अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड द व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो आज मुझे देनी है कमरी को ईदी। कमरी कौन है, मेरे सारे पुराने फॉलोअर्स को पता होगा, जिनको पता है वो नीचे कमेंट करके बताएं। और दूसरा, मैंने कल अपनी दोस्तों की इफ्तार होस्ट की है, ठीक है, उनके लिए कुछ गुडी बैग्स वगैरह बनाने हैं, उनकी चीज़ें लेके आनी हैं। तो सबसे पहले मार्केट चलते हैं, ईद की ग्रोसरी नंबर 1, नंबर 2 कमरी की ईदी जो उसको मैंने देनी है, नंबर 3 दोस्तों के गुडी बैग। सो वेलकम टू अनदर डे इन द व्लॉग। रमज़ान ख़त्म होने वाला है। रूटीन इतनी फिट होती है ना रमज़ान में, रमज़ान के जाने का दुख है, वो हम पूरा साल वेट करेंगे नेक्स्ट रमज़ान के लिए। तो अभी चलते हैं मार्केट। रोज़ा है, मैं वीडियो बना के हटी हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं, फुल पसीना आया हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जी, मेहंदी वाली शॉप है। यहाँ पे मैंने मेहंदी ली, कमरी की मैंने बैंगल्स वगैरह लेनी थी वो ली। उसके अलावा ज़ारा की कुछ पिन्स रहती थी मुझे मैचिंग की, वो मैंने ली। और मोस्टली मुझे कमरी की और गुडी बैग्स की चीज़ें वगैरह सारी लेनी थी, वो लेके फिर मैं जो है वो आ गई थी ग्रॉसरी करने के लिए। थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी करनी थी। मीठा के लिए मुझे सारा कुछ लेना था, चांद रात पे या ईद पे जो मीठा बनना है घर पे, उसके लिए जो है वो मुझे चीज़ें लेनी थी। बादाम वगैरह लेने थे, कस्टर्ड लेना था, क्रीम लेनी थी, चोको चिप्स मुझे नज़र आए तो मैंने ये भी ले लिए, जेलीज वगैरह ली। और उसके अलावा ना मुझे यहाँ पे एक ये होममेड कह दिया, रेडीमेड जो है ना वो लबी का पैकेट नज़र आया था। इससे पहले मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये मैंने ले लिया। मैं यूज़ करके देखूँगी, लेट्स सी कि कैसी बनती है। अदरवाइज़ लबी बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस फ्रूट कॉकटेल वगैरह लिए। उसके अलावा जो है, एक मेरे हाथ से देखिए वीडियो बनाते नीचे भी गिर गया था। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कैंडल्स वगैरह ली। ऑब्वियसली मैं एक इफ़्तार होस्ट कर रही हूँ, और इफ़्तार होस्ट के साथ जो है वो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है कि आप सब लोग आइएगा। और बाकी ना हम लोग चांद रात पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन वगैरह जो है वो सब लोग मिलेंगे। मेरी कज़न्स हैं ज़्यादातर, और बाकी जो है वो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद बस ज़ारा मैडम साथ गई थी, तो वो भी अपनी चीज़ें जो है वो उठा के रख रही थी। जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी वो की, कुछ मैंने जो है वो क्रॉकरी भी लेनी थी, लेकिन इतनी कोई सच मुझे ख़ास मिली नहीं, तो मैंने नहीं ली। अच्छा, ये ना मेरी कज़न का पेज है, ठीक है, ये उनका व्हाट्सएप का नंबर भी है। अगर आपने कुछ भी कस्टमाइज़ वगैरह करवाना हो तो आप इनसे करवा सकते हैं। इंस्टा का पेज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने ईद के रिलेटेड कुछ बनवाना हो, मेरे ब्लॉग जो है वो बहुत लेट आते हैं, बेचारी ने मुझे काफ़ी दिन से काट दिया हुआ है, लेकिन मैं बताना भूल जाती हूँ। उसके अलावा लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हमने कुछ शॉपिंग की थी। तो सबसे पहले मैंने स्टाइलो से ये वाले फ्लैट्स लिए थे, जो कि मुझे अब याद नहीं आ रहा मुझे कितने की मिली थी। मैं प्राइस जो है वो इसकी बिल्कुल भूल चुकी हूँ। इसमें एक ब्लैक कलर भी था, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर के ऑलरेडी थे, तो मैंने एक ये लिए थे। और बहुत सारे लोग मुझसे कोड पूछते हैं, तो ये आप इसका कोड देख लें। उसके अलावा मैं आ गई थी फिर स्टाइलो पे। तो स्टाइलो से ना मैंने ये 2 वॉचेस ली थी, ये आप लोग देख लें। ये दोनों वॉचेज़ हैं, ठीक है। और ये ईच वॉच मुझे मिली थी 5000 रुपीज़ की। बहुत लाइट वेट, बहुत प्यारी सिंपल सी वॉचेस थी। और ये ज़ारा की ली थी मैंने वॉच, उसको बहुत पसंद आ रही थी। ये भी आपको बच्चों की चीज़ें भी स्टाइलों से काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। ज़लबरी से मैंने ये वाला हैंड बैग लिया था, क्योंकि मुझे इसका स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ज़लबरी के हैंड बैग्स जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और प्राइस भी काफ़ी कम होती है। अभी आप ये देखें, ये बैग मुझे सिर्फ मिला है 3300 का, और ये कोड इसका साथ लगा है। आप लेकिन ऑनलाइन लेना है तो आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही प्यारी थी, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो है वो ज़लबरी से 2 ड्रेसेस लिए थे। लेने तो मुझे 3-4 ड्रेसेस थे घर में पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो पतली जो लॉन होती है ना घर में पहनने वाली, उस तरह का कोई ड्रेस था नहीं। तो ये दोनों ड्रेसेस जो है वो फर्शी शलवार के साथ थे। दोनों ड्रेसेस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ईच ड्रेस की प्राइस कह रही हूँ, ईच ड्रेस की प्राइस जो है वो किसी की 3300 थी, इसकी 3400 है ना। तो इस रेंज में आपको ज़लबरी से स्टिच कपड़े इजीली अच्छे मिल जाते हैं। और दूसरा ड्रेस ये वाला था। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो ये पहन के मैंने रील भी बनाई थी, और सबको ये ड्रेस बहुत पसंद भी आया था। और इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट वेट था। ये आप लोग देखने घर पहनने के लिए परफेक्ट है, स्टाइलिश भी है, कंफर्टेबल भी है। तो बहुत ही मज़े का जो है वो फैब्रिक है। बाकी ज़लबरी आपको पता है कि काफ़ी अफोर्डेबल जो है वो ब्रांड है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे कमरी के लिए लेके आई थी। जो मेरी हेल्पर है, आप सब कमरी को जानते होंगे, तो यहाँ पे बैठ के मैं उसकी जो है वो बास्केट रेडी करने लगी थी। इसमें मैंने बॉडी मिस्ट रखा था, फेस वॉश रखा था, फेशियल रखा था, और जो भी इसकी ज़रूरत की चीज़ें थी, वॉलेट, बैंगल्स, इयरिंग्स वगैरह, नेल पेंट, लिपस्टिक, जो जो मैं कर सकी थी वो मैंने उसके लिए किया था। और उसके लिए मैंने एक प्यारी सी जो है वो ईद
बास्केट रेडी की थी और अभी बैठ के मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, कज़न्स के लिए जो है वो गुडी बैग्स बनाऊँगी। यहाँ पे सबके लिए मैं जो है वो चीज़ें लेके आई थी, डिफ़रेंट डिफ़रेंट लेके आई थी। तो ये मैंने यहाँ पे बैग रेडी करने थे, तो मैंने सोचा मैं बाद में रेडी करती हूँ अब। और फिर मैंने आके यहाँ पे कमरी को ईदी दी थी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रही थी। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस अल्लाह ताला जो है वो उसको हमेशा खुश रखे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये व्लॉग मेरा जो है ना वो बनाना जो है ना वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा था मुझसे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। खैर मैंने आलू जो है वो बॉईल किए थे और अब मैं डिफरेंट तरीके से आज जो है वो सैंडविचेस बनाऊँगी। नमक ऐड किया था इसमें, मैंने हल्दी ऐड की थी, उसके अलावा गरम मसाला ऐड किया था और मैंने 1 स्पून इसमें नमक ऐड किया था। अब सारे मसाले को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद बारीक बारीक आपने प्याज कट करने हैं। आप चाहें तो आप इसमें अगर वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। अब मैं इसको बनाती किस तरह मैं बताती हूँ, आप लोग भी इस तरह ट्राई करिएगा। आपको लगेगा कि आप मार्केट से नहीं, जो हमें वो स्टॉल्स पे सैंडविचेस मिल रहे होते हैं उस तरह का टेस्ट आता है। पहले मैंने प्याज थोड़े से सौटे किए, फिर हरी मिर्ची को सौटे किया, फिर मैंने जो आलू वाला बनाया हुआ था ना मिक्सर, उसको भी मैंने अच्छे से सौटे कर लिया थोड़ा सा। और फिर सिंपल आपने इसको ब्रेड के ऊपर लगा लेना है, सारे ब्रेड के ऊपर। और उसके बाद आपने ब्रेड की कटिंग वगैरह करके बेसन की कोटिंग करनी है। बेसन जब आपने मिक्स करना है, बेसन पानी, उसमें आपने लाल मिर्च ऐड करनी है। उसके अलावा आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है, थोड़ी सी आप इसमें हल्दी ऐड कर दिया करें और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसका जो है वो बैटर बना लें और इस बैटर में डिप करके आपने सैंडविच को है फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऐसा लगता है कि जो हम बाहर से स्टॉल से नहीं लेके सैंडविच खा रहे होते हैं, सेम वैसा टेस्ट आता है। बस यहाँ पे फिर इफ़्तार का टाइम हो गया था, मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही थी और आज का दिन इतना कोई मेरा हेक्टिक गुजरा है ना, मार्केट, फिर घर का काम, फिर ज़ारा को भी साथ देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें और चल रही होती हैं। तो मैं व्लॉग बनाना जो है वो काफ़ी टाइम बाद शुरू किए हैं, बीच में 3 मंथ का मैंने गैप लिया हुआ था। तो मैं जो है ना वो मेरी रूटीन भी नहीं रही है। खैर आराम आराम से हो सकता है रूटीन में आ जाएँ, तो मैं आप लोगों के साथ वीक में एक आधी व्लॉग जो है वो शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी थोड़ी बहुत अपडेट मिलती रहे। इफ्तार की थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। ये फिर आप जो व्लॉग देख रहे हैं ये 27 रोज़े का है। सहरी के लिए मैं उठी थी, बहुत सारे लोग कहते हैं सहरी का व्लॉग बनाया करें। सहरी में सारे इतने सुस्त होते हैं, कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा होता क्योंकि नींद बहुत आई होती है। खैर मैं उठ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी सहरी। मैं और अम्मी जो है वो सहरी मिलके बनाते हैं और बस सिंपल सी सहरी बनती है हमारे घर में, कोई बहुत ऐसे फैंसी सहरी जो है वो नहीं बनती है। अंडे पराठे बनते हैं सिंपल, दही और लस्सी अगर किसी ने लेनी हो तो ले लेता है। और मेरा नाश्ता जो है ना वो सिंपल ये है, पराठा और अचार। उसके बाद सहरी की और फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर मैंने बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये फिर इफ्तार का टाइम हो गया था और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी फ्रूट चाट। और उसके बाद मुझे जाना था अगेन मार्केट, क्योंकि कल मैंने ऑब्वियसली मेरे गेस्ट ने आना है, मैंने इफ्तार वगैरह होस्ट की है, तो उसकी भी मुझे सारी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है। तो वो व्लॉग भी आप लोग देखिएगा। तो ये 2 दिन का कंबाइन व्लॉग बनाया है। ज़ारा का मुझे लेना था छोटा सा ये बैग कह लें आप, क्लच कह लें ये। तो सबसे पहले मैं आ गई थी आसिफ़ की शॉप पे, ये लिया मैंने आके। और उसके अलावा मुझे अगेन गुडी बैग्स कम पड़ रहे थे तो उसकी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे मैंने गुडी बैग्स में ऐड करने के लिए चीज़ें ली। बच्चों को ये ईदी देने के लिए एनवेलप चाहिए थे, वो लिए। और ये मैडम अगेन मेरे साथ आई हैं आज। इस दफ़ा तो यार ईद पे इतनी चूड़ियों की वैरायटी आ गई है ना कि बस चूड़ी चूड़ी हो गया है हर जगह पे। तो खैर बहुत ही अच्छी लगती हैं खैर पहनी हुई, नो डाउट। उसके बाद मुझे आज क्रॉकरी करनी थी, साथ में डिस्पोजेबल मुझे ग्लास प्लेट्स भी लेनी थी। अगर आप कोई पार्टी वगैरह अरेंज करते हैं ना तो कोशिश किया करें कि डिस्पोजेबल बर्तन जो है वो यूज़ कर लिया करें। उसके बाद ये होता है कि बहुत ज़्यादा ना आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आता और अगर आपकी हाउस हेल्पर होती है ना उस पर भी नहीं आता। कुछ आप दूसरी क्रॉकरी यूज़ कर लें और कुछ जो है ना वो आप डिस्पोजेबल यूज़ कर लिया करें। ये प्लेट्स के डिज़ाइन मैं कल आई थी तो इतने नहीं थे, उन्होंने कहा था आज आ जाएंगे, तो फिर मैं आज दोबारा आई थी और यहाँ पे मुझे मिल गए थे। तो ये मैंने जो है वो 2 पीसेस और ले लिए थे, साथ में मैंने डिस्पोजेबल स्पून्स भी ले लिए थे कि चलो कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं। उसके अलावा वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो मैं देख रही हूँ तायरी मार्ट पे देख रही हूँ, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की बर्थडे करनी है ना घर पे और आप चाह रहे हैं ज़्यादा खिचड़ा ना हो तो इस तरह की प्लेट्स यूज़ कर लें, बहुत ही प्यारी लगती हैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आके फिर मैं जो भी सारा सामान वगैरह लेके आई थी उसको सारा मैंने सेट करके रखा
और जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आपकी लगन होती है। मैंने थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें सेट कर ली थी, थोड़ा रूम भी सेट कर लिया था कल के लिए। बाकी सारा डिटेल व्लॉग आप लोगों ने देखना है, मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। इस व्लॉग के बाद वो चाँद रात पे ही पोस्ट होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने कल जो है ना वो थोड़े से ब्रेड रोल्स बना के रखे हुए थे, उसके साथ मैंने अभी इफ्तारी में पकौड़े बनाने लगी। फ्रूट चाट ऑलरेडी मैं जो है वो मार्केट जाने से पहले ना बना के रख के चली गई थी। आके मैंने फिर जल्दी जल्दी से शरबत बनाया, लस्सी बनाई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, और साथ में जो मैंने ब्रेड रोल्स बनाए थे वो। तो ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा लेंदी व्लॉग अपलोड करी हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, और इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला अब चाँद रात के व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।